हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज मैं अपने ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में हिंदी के क्लास 10th का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम बताने जा रही हूँ। इससे पहले हम संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, साइंस इन सब के भी न्यू पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम बता चुके हैं। अगर आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया हो तो इन वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। और यही नहीं, हमने इसमें यह भी बताया है कि आप इतने कम समय में कैसे प्रिपरेशन करें जो कि आप 95% से भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। अब हम आपसे हिंदी के पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो हिंदी का प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का होगा और टाइम लिमिट भी इसमें 3 आवर्स ही होगी, 3 घंटे का होगा पेपर। इसके 2 पार्ट होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो है वो वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए होगा। इसमें पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश का होगा, जिसमें आपको 2 अपठित गद्यांश दिए हुए होंगे, लेकिन आपको वो दोनों नहीं करने हैं, उसमें से केवल एक करना है। आप उनको ध्यान से देखिएगा, जो आपको अच्छी तरह समझ में आए वो आप करिएगा। उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिनके उत्तर आपको उस गद्यांश के हिसाब से ही देने हैं। तो उनके 4-4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे उन क्वेश्चंस के। जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो 5 प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन भी अपठित गद्यांश का ही होगा। इसमें भी आपको 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे, जिसमें से आपको एक करना है। और उसी तरह से इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे। उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे वो आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और दोनों अपठित गद्यांश मिलाकर 10 मार्क्स के होंगे। अब इसके बाद व्याकरण का नंबर आता है। इसमें व्यवहारिक व्याकरण होगी। जो भी व्याकरण आपको बताइए जो आपके सिलेबस में है वही आपको तैयार करनी है। और व्याकरण के 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे। सभी में आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। व्याकरण में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। जैसे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं व्याकरण के, तो हर क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होंगे। उन 5 सब पार्ट्स में से आपको केवल 4 के आंसर देने हैं और 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए होगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूरा आपका 4 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन मिला के आपके 16 मार्क्स के व्याकरण आएगी। अब इसके बाद खंड आ में नंबर आता है पाठ्य पुस्तक का। प्रश्न पत्र का 7वां, 8वां और 9वां 3 क्वेश्चन ये आपके पाठ्य पुस्तक पे आधारित होंगे। सबसे पहले 7th क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश मिलेगा, पठित पद्यांश, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से होगा। और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चन में भी आपको विकल्प मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे और जो सही ऑप्शन होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो जो ये 4 क्वेश्चंस होंगे पद्यांश के नीचे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इस तरीके से वो पद्यांश 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का पद्यांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पठित गद्यांश मिलेगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक से होगा। उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे और वो 5 क्वेश्चंस के भी विकल्प दिए हुए होंगे। जो 4 विकल्प होंगे उसमें से आपको सही जो विकल्प होगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये गद्यांश 5 मार्क्स का होगा। और 9वां क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र का, वो भी आपका पठित गद्यांश होगा और उसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, मतलब विकल्प दिए हुए होंगे उनके।
उसमें से आपको सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 5 मार्क्स का ये गद्यांश होगा। तो पहले पद्यांश जो था वो 4 मार्क का था और 5 मार्क का जो दूसरा पठित पद गद्यांश था वो था, और फिर 5 मार्क का पठित गद्यांश। इस तरीके से ये 14 मार्क्स की पाठ्य पुस्तक में से पठित पद्यांश और गद्यांश आएंगे। तो ये खंड आ हमारा 40 मार्क का हो गया है, 40 मार्क्स का हमारा खंड आ हो गया है। अब हम खंड बा की बात करते हैं। तो खंड बा में पाठ्य पुस्तक के लघु और दीर्घ प्रश्न आएंगे। खंड बा में जैसे हम बता रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ्य पुस्तक से लघु और दीर्घ प्रश्न आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से। इसमें इंटरनल चॉइस होगी, 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे और इसमें वर्ड लिमिट होगी आपकी 25 से 30 शब्दों की। 25 से 30 शब्दों के अंदर आपको उसका आंसर देना है और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो ये जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 करने हैं आपको 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी, वो आपको 60 से 70 वर्ड्स के बीच में आंसर देना है। उसमें आपको लॉन्ग आंसर देना है थोड़ा सा, और उसकी पूरी ही एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क होगी। तो इस तरीके से ये 8 मार्क की पाठ्य पुस्तक के लघु और दीर्घ प्रश्न 8 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा पूरक पाठ्य पुस्तक में से। पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के साथ एक और पुस्तक लगी हुई होती है जिसमें स्टोरीज वगैरह कहानियां होती हैं, उसमें से केवल आपके 2 प्रश्न करने के लिए आएंगे। तो इस प्रश्न में के 3 सब पार्ट होंगे। इसमें भी इंटरनल चॉइस है कि 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये 6 नंबर का आपका पूरक पाठ्य पुस्तक के 2 प्रश्न 6 नंबर के होंगे और इसकी वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स के बीच में। अब इसके बाद आपका लेखन कला यानी कि राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद आएगा जिसकी वर्ड लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स के बीच में आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसमें आपको चॉइस मिल रही है। 3 टॉपिक आपको दिए होंगे, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है और उसमें संकेत बिंदु भी दिए होंगे आपको। उन संकेत बिंदु के आधार पे आपको 80 to 100 वर्ड्स का अनुच्छेद लिखना है और ये अनुच्छेद आपका 6 मार्क्स का होगा। इसकी वेटेज 6 मार्क्स होगी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि अगर टॉपिक हमारे को नहीं समझ में आया, लेकिन 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से आपको कोई ना कोई तो समझ में आएगा ही और आप 80 to 100 वर्ड्स आराम से लिख पाएंगे। लेकिन वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद के बाद जो क्वेश्चन आएगा प्रश्न पत्र में वो पत्र लेखन का होगा। औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी पत्र आ सकता है। वो पत्र का फॉर्मेट आपको दोनों का देख के रखना होगा कि औपचारिक को कैसे लिखते हैं और अनौपचारिक को कैसे लिखते हैं। लेकिन इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। 2 टॉपिक दिए होंगे, 2 में से आपको एक टॉपिक पर पत्र लिखना होगा और उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का पत्र लेखन का प्रश्न होगा। इसके बाद सूचना 25 से 30 शब्दों की आपको सूचना लिखनी होगी और इसमें भी चॉइस है। 2 दिए हुए होंगे टॉपिक आपको सूचना लिखने के लिए, आपको उसमें से एक टॉपिक पर सूचना लिखनी है 25 से 30 शब्द की। तो आपको इन सब का लिखने का तरीका, फॉर्मेट, सही शब्दों को लिखना, मिस्टेक नहीं करना वाक्य बनाने में, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आप लेखन कला में भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पत्र लेखन के बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है वो सूचना का होगा जिसमें आपके 2 टॉपिक दिए होंगे, 2 में से आपको एक करना है। एक दिए हुए टॉपिक पर आपको सूचना तैयार करनी है,
30 से 40 शब्द की सूचना आपको तैयार करनी है। इसकी वर्ड लिमिट है 30 से 40 शब्द। बस आपको उसको लिखने का तरीका, फॉर्मेट आना चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञापन। विज्ञापन 25 से 50 वर्ड्स के, 25 से लेके 50 वर्ड्स तक का आपकी वर्ड लिमिट है विज्ञापन के लिए। उसमें भी आपको चॉइस है, 2 टॉपिक होंगे, दोनों में से एक टॉपिक जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप एक विज्ञापन तैयार करके उसको लिख सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे विज्ञापन में। तो ये बहुत एक अच्छा इनोवेटिव और क्रिएटिव टॉपिक है। प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो लघु कथा का है और लघु कथा में भी आपको 2 टॉपिक दिए हुए होंगे और उसमें से आपको एक के ऊपर लिखना है, जो कि 100 to 120 वर्ड्स की आपको कहानी लिखनी है और 5 मार्क्स आपको इस कहानी के लिए मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि लेखन कला में आपको बहुत चॉइस है। हर एक टॉपिक में आपको, हर एक सूचना में, विज्ञापन में, लघु कथा में, पत्र में, सब में आपको चॉइस मिल रही है। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप निर्देशों का पालन करते हुए, जो उसमें निर्देश दिए होंगे उनको अच्छी तरह से पढ़ के और उसके हिसाब से आंसर लिखें और वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर लिखें, क्योंकि ये कभी नहीं सोचें कि हम ज़्यादा वर्ड्स में लिखेंगे आंसर तो हमें शायद ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप फॉर्मेट के हिसाब से सही सेंटेंस बनाते हुए, सही शब्द लिखते हुए, वर्ड लिमिट के अंदर अगर आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो पहले खंड आ या बा जिसमें से वो है वो लिखेंगे, फिर कौन सा प्रश्न नंबर है वो लिखेंगे, फिर उसका सब पार्ट लिखेंगे। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से और सही सही लिखें। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसमें आप तैयारी करके इस पेपर पैटर्न को फॉलो करके जरूर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिएगा और हमारे चैनल स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।